मैं विक्रम एक स्वतंत्र पत्रकार हूं। मेरी दिलचस्पी हमेशा रहस्यमयी घटनाओं में रही है। जब मुझे पता चला कि शहर के बाहरी इलाके में स्थित काली कोठी में अजीब घटनाएं हो रही हैं, तो मैंने खुद इस रहस्य की पड़ताल करने का फैसला किया। लोग कहते थे कि वहां जाने वाला कभी लौटकर नहीं आता। रात के 12 बजे मैं अपने कैमरे और टॉर्च के साथ उस कोठी में दाखिल हुआ। जैसे ही मैंने कदम रखा, एक अजीब सी ठंडक मेरे शरीर में दौड़ गई। चारों ओर घना अंधेरा था। कोठी टूटी फूटी थी, दीवारों पर काले धब्बे थे और हवा में अजीब सी बदबू थी। जैसे ही मैंने पहला कमरा खोला, वहां एक पुराना झूला हिल रहा था, जबकि हवा का कोई झोंका नहीं था। अचानक मुझे किसी के धीमे धीमे फुसफुसाने की आवाज आई। मैंने कैमरा ऑन किया और उस दिशा में बढ़ा। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे चल रहा है। मैं मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी एक दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने धीरे से उस दरवाजे को खोला और देखा कि अंदर एक पुरानी तस्वीर टंगी थी। उसमें 3 लोग थे, एक आदमी, एक औरत और एक बच्चा। उनके चेहरे अजीब थे, जैसे जल चुके हों। तभी पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने तुरंत टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। मेरी सांसें तेज हो गई। मैंने कोठी की तलाशी जारी रखी। एक कमरे में मुझे एक पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था, हम तीनों को इस कोठी में जिंदा जला दिया गया था। हमारी आत्माएं बदला चाहती हैं। जो भी इस कोठी में आता है, वह कभी वापस नहीं जाता। मैंने पन्ने पलटे और जाना कि यह वर्मा परिवार था, जो 20 साल पहले यहां रहता था। गांव के कुछ लोगों ने जलाकर उनकी हत्या कर दी थी और तब से उनकी आत्माएं यहां भटक रही थीं। अब मेरी समझ में आ गया था कि यहां जो कुछ भी हो रहा था, वह उन्हीं आत्माओं का काम था। अचानक पूरे घर में एक साथ सभी दरवाजे जोर जोर से बंद होने लगे। मेरी टॉर्च बंद हो गई। कैमरा अपने आप रिकॉर्डिंग करने लगा। एक डरावनी आवाज गूंजी, तुम यहां से जिंदा नहीं जा सकते। मैंने तुरंत दरवाजे की ओर दौड़ लगाई। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, सामने वहीं 3 परछाइयां खड़ी थीं, काले साए, जले हुए चेहरे। मेरी चीख निकल गई, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने जेब से गैसोलीन की छोटी बोतल निकाली, जिसे मैं अपने बचाव के लिए लाया था, और जमीन पर डालकर आग लगा दी। आग की रोशनी में वे साए तड़पने लगे। उनकी चीखें पूरी कोठी में गूंजने लगीं। अचानक सब कुछ शांत हो गया। कोठी में अब कोई हलचल नहीं थी। मैं तेजी से भागकर कोठी से बाहर आया। सुबह होते ही मैंने वहां के लोगों को सारी घटना बताई, लेकिन जब मैंने अपना कैमरा चेक किया, तो उसमें कुछ भी रिकॉर्ड नहीं था। न कोई वीडियो, न कोई आवाज। तो क्या यह सब मेरा वहम था, या सच में आत्माओं ने मेरी यादों को मिटा दिया था? आज भी अगर आप उस कोठी के पास जाएंगे, तो रात को अजीब सी चीखें सुनाई देंगी। लेकिन मैं वहां दोबारा कभी नहीं जाऊंगा। क्या आपको लगता है कि आत्माएं सच में होती हैं, या यह सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक खेल था? कमेंट में बताइए।